ऐसा है ये जो यूजीसी जो ये नया एक वो लाई है व्यवस्था, तो ये स्वागत योग्य है और ये एक तरह का यानी जो सामाजिक न्याय का ये पार्ट है। हाँ, कहते तो यहाँ आसमान का थूका मुंह पे गिरता है। हालात तो कुछ वैसे ही है। 80-20 तो हो गया फिलहाल, और इसे कुछ रोक नहीं पा रहे, बौखलाए हुए, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारों के अंदर जबरदस्त बौखलाहट है, केंद्र सरकार भी, चाहे यूपी सरकार हो, बल्कि वो बहुत सारी स्टेट की सरकार भी है, जबरदस्त बौखलाहट है। कुछ इनके अपने 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 सत्ता संघर्ष भी हैं। जय हिंद साथियों, मैं आपके साथ मुस्तफ़ा चौधरी और मेरे साथ बैठे हुए हैं लोकेश सलालपुरी जी और वरिष्ठ पत्रकार बलवीर तोमर जी। आजकल यूजीसी का मुद्दा बड़ा छाया हुआ है सभी मीडिया चैनलों पर। आखिर यूजीसी है क्या? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके तहत एक कानून आया है यूनिवर्सिटियों पर। क्या कानून है उसकी बात करेंगे, और स्वर्ण समाज को इस यूजीसी के कानून से दिक्कत क्या है, जो स्वर्ण समाज के लोग सड़कों पर उतर रहे हैं और इस कानून की वापसी की मांग कर रहे हैं। तो बात करेंगे। मैं पहले बलवीर लोकेश जी आपसे ही बात करूंगा। पहले तो थोड़ा ये बताएं कि ये यूजीसी है क्या और ये कानून क्या लेकर के आई जिस पर इतना बवाल मचा हुआ है। देखो मुस्तफा भाई, ये जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं जी, तो उनकी कमांड करने के लिए, उनको वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक कमीशन है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। हालांकि इसके बहुत सारे अधिकार, ये वित्तीय अधिकार बहुत सारे कम कर चुकी सरकार, ये उनके हाथ में बहुत ज्यादा कुछ अब बचा नहीं है। तो क्या होता था कि यूनिवर्सिटीज में, कैंपस में जो छात्र पढ़ते थे वो अलग अलग जाति, दलित समूह सबके होते थे, स्वर्ण के भी होते थे। तो वहाँ सिस्टम कुछ ऐसा था कि कई बार दलितों के साथ में, SC ST के बच्चों के साथ में वहाँ कुछ आपत्तिजनक घटनाएं हुई हैं। रैगिंग होती थी। रैगिंग का एक बिल्कुल विकृत रूप समझ लो आप उससे। रैगिंग तो एक अलग चीज, रैगिंग तो बड़ी स्वस्थ परंपरा थी। एक इंट्रोडक्शन, जब नए फ्रेशर बच्चे आते हैं उनके साथ में एक बिल्कुल हल्का फुल्का मजाक के साथ में एक व्यवस्था थी। लेकिन वो रैगिंग, चूंकि यही रेसिज्म, रैगिंग को रेसिज्म में ले आए आप धीरे धीरे करके। और जो फॉरवर्ड क्लास थी, अपर कास्ट के थे, वो दलितों को सताना बताना, बहुत सारी उनका हेरिसमेंट करना, मानसिक भी शारीरिक भी, कई तरीके उत्पीड़न करने लगे थे उनका। तो उसके हुए एक कमेटी होती थी पहले, जिसमें केवल SC ST के बच्चों के लिए, उनको जो कोई मामला आता था उनकी जांच वांच के लिए कमेटी बनी हुई थी। अब क्या हुआ, जो रोहित वेमुला कांड हुआ था 10 साल पहले, उसकी जो मम्मी है वो सुप्रीम कोर्ट में है, ऑलरेडी पिटिशनर है। तो सुप्रीम कोर्ट की भी ये गाइडलाइन है, आप इस पर कुछ कीजिए, ये ठीक नहीं है। रोहित वेमुला का भी उत्पीड़न हुआ था और उससे तंग आकर के उसे आत्महत्या कर ली थी। जी बिल्कुल, उसने आत्महत्या कर ली थी। उसमें आपको बताऊंगा बाद में कि जिन जिन के नाम आए थे वो सब बरी भी हो चुके हैं मुकदमों से। और स्वर्ण समाज का कहना है कि इनका उत्पीड़न तो बहुत हुआ है, जब किसी की कोई दोषी साबित नहीं हुई, इतने साल तक उत्पीड़न हुआ, वगैरह वगैरह वगैरह। चूंकि आपको कानून व्यवस्था में कितनी झोल है सबको पता, इसलिए बच भी गए थे वो। तो क्या हुआ कि उधर तो सुप्रीम कोर्ट का वो हुआ कि भाई आप कुछ कीजिए। एक कमेटी बनाई गई संसदीय समिति, जिसके अध्यक्ष थे दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के लीडर है, वो मुख्यमंत्री भी रहे हैं मध्य प्रदेश के। दिसंबर में भी इस कमेटी की रिपोर्ट आई और 13 जनवरी में उस पूरे सिस्टम का नोटिफिकेशन कर दिया। अब उसमें है क्या, पहले इसमें OBC शामिल नहीं थे, उत्पीड़न तो OBC का भी हो रहा था। अब OBC में हो सकता है कि किसी जो हमारे किसान बड़ी काम, उनका बच्चों का ना हो पाता हो, दिल्ली के आसपास ना हो पाता हो, लेकिन जो कामगार OBC है, वो बच्चे मेरिट पर वहां एडमिशन मिल जाता था उनको, उनके साथ दिक्कतें आ रही थी लगातार। तो उन्होंने OBC भी शामिल कर दी दिग्विजय सिंह ने उसमें। एक और प्रावधान था पहले कि अगर शिकायत होगी, क्योंकि बच्चा जिसका उत्पीड़न वो शिकायत करता था, कि अगर शिकायत गलत पाएगी तो जुर्माना लगाया जाएगा। ये जुर्माना भी इस कमेटी ने हटा दिया कि नहीं, ये जुर्माना व्यवस्था गलत है। कई बार बच्चा जुर्माने से डर के शिकायत नहीं कर पाता, उत्पीड़न बर्दाश्त कर लेता है। इस मनोकामना के साथ में, इस इच्छा के साथ में उन्होंने जुर्माना का प्रावधान भी हटा दिया था। इस बात पे, पूरे सिस्टम पे। और एक चीज और, वो जो कमेटी है, उस कमेटी में किन किन उसके लोग रहेंगे, तो उस कमेटी में ST और OBC, SC ST OBC के लोग बहुत आयत, ये भी एक नियम बना दिया गया। यहाँ जो फॉरवर्ड है, जो हमारा अगड़ा समाज है, हाँ, उनको समस्या होनी शुरू हुई। चूंकि जितनी भी उच्च शिक्षा संस्थान है वहां पे, इसमें कोई शक नहीं है कि ज्यादा पूरा जो होल्ड है वो अगड़े समाज का ही है इसमें। तो उन्हें लगा ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी, तो वहां उस बात को लेकर वो आक्रोशित, इस बात को लेकर उबले हुए हैं। तो पूरा मैटर ये है यूजीसी का, और मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी को भी इतनी ज्यादा उबलने की जरूरत है। चूंकि इस कमेटी में बहुत सारी चीजें ऐसी है, ऐसा नहीं है कि अगर किसी के आपने झूठी शिकायत करते कुछ होगा नहीं। बहुत सारे प्रावधान है
इसके 1C 1ED कई तक बहुत सारे इसके एक लंबी लिस्ट है इसके कानूनों की। पूरा अगर आप पढ़ना चाहेंगे तो गूगल पे उपलब्ध है। अगर आप सारा पढ़ोगे तो ऐसा भी कुछ नहीं है कि केवल छात्रों के बीच का ये मामला था। उत्पीड़न जो कई बार ये प्रोफेसर भी करते थे रेसिज्म में, और स्टाफ भी करता था। उन सब चीजों को लेकर के पूरा बहुत बढ़िया प्रावधान ठीक ठाक ये चीज बनाई गई। इसमें किसी को नाराज होने की जरूरत मैं नहीं समझता कि है। स्वर्ण समाज को दिक्कत किस बात की फिर, जो इतना मुखर होकर के बोल रहा है? दरअसल कुछ तो यहाँ के राजनीतिक हालात है फिलहाल, और कुछ एक माहौल बन गया है। स्वर्ण समाज को या पूरी तरह जानकारी नहीं है, या फिर ऐसा लगता है स्वर्ण समाज को। और दरअसल कुछ लोग बरगला रहे होंगे, जैसे किसी एक विधायक ने इस्तीफा दिया। मैं कल ही विधायक का इंटरव्यू सुनना था, उन्होंने ये बताया कि हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों का उत्पीड़न पहले ही बहुत हो रहा है। वेमुला प्रकरण पे उन्होंने कोट की थी बात ये, और इससे हमारे स्वर्ण समाज के बच्चों का उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ जाएगा भाई? अगर कोई न्याय व्यवस्था शुरू कर रहे हैं कोई चीज, तो आपको उत्पीड़न क्यों बढ़ेगा? तो क्या आप स्वीकार कर रहे हो कि हम उत्पीड़न खुद ही कर रहे थे बच्चों का, और हमारा उत्पीड़न इसके बदले में शुरू होगा? तो उनका थोड़ा ये मेरे ख्याल में गलतफहमी की शिकार है। तो गलत तरीके से लड़ रहे हैं, पढ़ना नहीं चाहिए। वीडियो आ रही है जो इसका विरोध कर रहे हैं, इस बिल का, इस कानून का, वो ये हवाला दे रहे हैं कि भाई इसमें एससी के तो पहले ही शामिल थे, अब ओबीसी भी शामिल कर लिया, लेकिन स्वर्ण के बच्चे भी तो पढ़ते हैं, उनका कहीं ऐसा जिक्र नहीं हुआ, उनके साथ भी तो भेदभाव होता है, उनको क्यों शामिल नहीं किया गया? उनका ये तर्क है। नहीं, अगर उनके साथ भेदभाव होगा तो समिति में उनके लिए प्रावधान है। उन्हें पढ़ा तो है नहीं कुछ ज्यादा, जानकारी नहीं क्यों बनी, कैसे बनी, पूरा सिस्टम क्या है। अगर आप गौर से पूरी इसकी रिपोर्ट देखेंगे, उसमें उनके लिए भी प्रावधान है। स्वर्ण बच्चा भी शिकायत कर सकता है, जुर्माने की व्यवस्था उसके लिए भी नहीं है। फिर अगर वो शिकायत करेगा, उसकी जांच होगी, जांच के बाद में उन्हें भी न्याय मिलेगा। तो गलत कहाँ है? तो बलबीर तोमर जी, जैसे ही यूजीसी ये कानून लेकर के आई, स्वर्ण समाज बड़ा आक्रामक है, और जो ओबीसी वर्ग है वो इसके समर्थन में डटा हुआ है। तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऐसा है, ये जो यूजीसी जो ये नया एक वो लाई है व्यवस्था, तो ये स्वागत योग्य है, और ये एक तरह का यानी जो सामाजिक न्याय का ये पार्ट है। क्योंकि इस देश के अंदर हजारों साल से जो है वो जाति के आधार पर अन्याय हुआ है, शोषण हुआ है, और अधिकारों की वंचना हुई है। तो ऐसे में ये जो आया है, ये उत्पीड़न को रोकने वाला, ये मतलब एससी का तो पहले से शामिल था, एससी एसटी, ओबीसी को उसमें शामिल किया गया है। तो ओबीसी में भी जो तथाकथित छोटी जो बिरादरियां, जो मोस्ट बैकवर्ड जो बिरादरियां हैं, तो उनके साथ भेदभाव आज भी जिंदा है, और जाति आधार पर शोषण उत्पीड़न इस देश से समाप्त नहीं हुआ है। तो इसलिए ये जो कानून आया है, तो मैं समझता हूँ ये सामाजिक न्याय की दिशा में अच्छा कदम है, और इसका स्वागत होना चाहिए। और जो लोग, जो अपर कास्ट के लोग इसका विरोध कर रहे हैं, तो वो मतलब उसका कुछ औचित्य समझ में नहीं आता है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनका मतलब उनका भी जो है उत्पीड़न शोषण होता है। तो उत्पीड़न शोषण जो है वो कई मतलब उससे होता है एंगल से। अगर वो जाति आधार पर जो है वो सिर्फ इसलिए किया जाए कि ये निम्न जाति से आता है, और एक उत्पीड़न कुछ और भी हो सकता है, तो उनमें थोड़ा सा दोनों में अंतर होता है। तो आप मानते हैं कि विश्वविद्यालयों में सामान्य वर्ग के छात्र ओबीसी और एससी वर्ग के साथ इस तरह का भेदभाव करते हैं? नहीं, तो उनका तो हो रहा है ये उसमें क्या नाम, जो आपके विश्वविद्यालय हैं, तो विश्वविद्यालयों में तो ये जो मतलब मोस्ट बैकवर्ड है या बैकवर्ड है, यानी कि जो बैकवर्ड की किसान बिरादरियां, इनके बच्चे कहाँ जाते थे? ये सारा तो परिवर्तन पिछले 25-30 सालों में हुआ है। और जब से ओबीसी को आरक्षण मिला है, तो तब से ओबीसी के बच्चों की संख्या बढ़ी है, वरना तो वहां जाते कहाँ थे? वहां तो सब वो अपर कास्ट के लोग ही पढ़ते थे, उन्हीं का मतलब होल्ड होता था। अच्छा, स्वर्ण जातियां कह रही हैं, खासतौर से ब्राह्मण और ठाकुर, के अगर ये कानून वापस नहीं हुआ तो हम मतलब एक तरह से हम इसको वापस करा कर ही रहेंगे, नहीं तो हमारे आने वाली पीढ़ियां जो हैं हमें माफ नहीं करेंगी। इतना खतरनाक ये कानून बता रहे हैं। नहीं, वो तो ऐसा ही सोच करके उन्होंने सन 90 में मंडल कमीशन के खिलाफ भी इसी तरह उतरे थे। हाँ, एक चीज जरूर है कि इस बार इनके प्रदर्शनों में ओबीसी की भागीदारी नहीं है। मंडल वाले मामले में मूर्ख ओबीसी और अज्ञानता के कारण ओबीसी के बड़े लोग, बहुत सारे लोग जो है वो मंडल विरोधी आंदोलन का पार्ट बन गए थे। तो इस बार कम से कम यानी कि इतने दिनों का, ये समझो कि ये
कितने साल हो गए कि ये 36, 36 साल हो गए। तो ये 36 साल में जो है तो ये एजुकेशन का मतलब प्रभाव है या थोड़ी बहुत जागृति है कि ओबीसी की तरफ से उसमें कोई भागीदारी नहीं हुई। ये परिवर्तन आया है। ये परिवर्तन आया तो ये अच्छा है। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि एक तरह से ओबीसी जागरूक हुआ है। हाँ बिल्कुल, वो अपने अधिकारों के प्रति जागृति तो मतलब आ रही है, हालांकि अभी भी बहुत मतलब अज्ञानता है, वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं, वो अलग है। लेकिन कम से कम मैं ये देख रहा हूँ कि इस मामले में मतलब ओबीसी जो है वो इसके विरोध में, इस कानून के विरोध में ओबीसी की मैंने कहीं मतलब वो उसका पार्टिसिपेशन नहीं देखा है। तो लोकेश जी, कानून सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाए, उनकी गाइडलाइंस में बना, लेकिन जो स्वर्ण समाज विरोध कर रहा है वो केंद्र सरकार को टारगेट कर रहा है और ये कह रहा है कि ये मुहिम बाबा जी के खिलाफ है। तो ये कैसे हुई, आप इसको कैसे समझते हैं? देखो, पहले तो आप ये समझो कि अभी आपने सवाल किया था कि स्वर्ण समाज क्यों आक्रोशित है। लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लगभग 1.5-2 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया था, जो एक ओबीसी की एक है ना आरक्षण को लेकर कट ऑफ लिस्ट आती है। जी। तो उसमें क्या था, इन्होंने बीच में एक चालाकी की थी, हालांकि पहले स्पष्ट थे प्रावधान। चालाकी ये की थी कि अगर कोई ओबीसी बच्चा है और उसकी लिस्ट मेरिट बढ़िया बढ़ रही है तो उसे भी उसी कोटे से उसमें ही जाना पड़ा, 27% में ही। अच्छा। कोर्ट ने क्लियर किया कि नहीं, अगर कोई पूरी उसकी मेरिट बेहतर है तो उसे आप नॉर्मल उसमें जाएगा, सामान्य में जाएगा, जिनकी कम है वो कोटे के तहत आएंगे। तो उसमें स्वर्ण समाज को दिक्कत थी, असली तो जड़ दिक्कत वहां से शुरू हुई थी। उसके बाद यूजीसी का नया कानून आ गया, इसमें फिर ओबीसी थोड़े अपर हैंड रहे, तो प्रॉब्लम तो वहां से शुरू हुई थी। जो आपका दूसरा सवाल है कि बाबा जी को लेके इन्होंने लेके, दरअसल जो यूट्यूबर और बहुत सारे स्वर्ण समाज या जितने ये लोग हैं जिस बात को फैला रहे हैं, उन्हें एक्चुअल में ये नहीं पता है कि इसके पीछे है कौन, ये कानून बनाया क्यों गया। इस कानून के पीछे कोई योगी जी नहीं या मोदी जी नहीं है। उन्हें ये लगता है, ये कौन बोल रहे हैं, ये कौन बोल रहे हैं, जो मोदी योगी समर्थक है, वो लोग कह रहे हैं कि योगी को निपटाने के लिए मोदी जी ने कानून बनवा दिया। मोदी जी ने कानून बनाया नहीं है, क्योंकि आरएसएस बीजेपी किसी भी कीमत पे कोई ऐसा कानून बना ही नहीं सकती थी जिसमें स्वर्ण समाज को जरा सा भी नुकसान हो। कभी बनाए नहीं, आज तक ना बना सकते थे। ये तो कई मजबूरी में करते हैं। उसमें भी इन्होंने कुछ लोग कोर्ट में भेज दिया, हालांकि मुझे उम्मीद कम है कि कोर्ट से कोई बहुत ज्यादा राहत इनको मिल पाएगी, क्योंकि उसी गाइडलाइन से तो कानून बने। कुछ इंटरनेशनल प्रेशर भी है इस चीज को लेकर के। तो ये इनको ये लगता है कि शायद ये जो मोदी जी ने कानून बनाया, इस बात को लेकर स्वर्ण समाज उबलेगा और ओबीसी हावी होगा, और उसके बाद में योगी जी को नुकसान होगा, चूंकि योगी जी ठाकुर लोग से बिलोंग करते हैं। तो कुछ इस टाइप की ये फीलिंग है। कुछ यूट्यूबर है जिन्हें ज्ञान तो ज्यादा है नहीं, उन्हें ये तो पता नहीं क्यों हुआ, कैसे कानून बने। बहुत सारे मैं देख रहा हूँ यूट्यूब पे, वो भी इस हवा को हवा दे रहे हैं। क्यों, कुछ एजेंडा यूट्यूबर भी हैं जो एजेंडे के तहत यूट्यूबिंग का ये समाचार काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका एजेंडा फिक्स है, अपने एजेंडे पे चल रहे हैं। कुछ का योगी विरोध है, कुछ का मोदी विरोध है, कुछ का ओबीसी विरोध है, कुछ का SC/ST विरोध है। इस तरह के एजेंडे वाइज भी आजकल चैनल चल रहे हैं। तो सारा वो भी एक तरीके से गफलत फैला रहे हैं कि इसमें योगी जी को नुकसान होगा। वो बीजेपी की अपनी अलग पॉलिटिक्स है कि उसमें नुकसान होगा, नफा होगा। मैं तो इस बात को कह रहा हूँ कि भाई योगी जी में, दिल्ली में और मोदी में, दिल्ली में और योगी सरकार में, दिल्ली सरकार में, योगी सरकार में पिछले कई साल से स्थिति सहज नहीं है। ये बात मैं आपको 2023 से कह रहा हूँ, लगातार लोकसभा चुनाव से पहले वो बात प्रूव भी हुई है। और ये कोई आज नहीं हो रहा है। यूपी का और दिल्ली का संघर्ष तो गोविंद वल्लभ पंत के बाद लगभग हर कांग्रेस के सरकार में लगातार चला। एक कांग्रेस का मुख्यमंत्री बता दो जिसने 5 साल पूरे किए हों। चल लोकेश जी, कानून पहले भी बदले गए हैं, चाहे वो किसान आंदोलन के बाद 3 कानून बदलने की बात हो, या SC/ST को लेकर एक कानून सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया था और फिर अध्यादेश के जरिए केंद्र सरकार ने उसको पलटा था। तो क्या जिस तरह स्वर्ण समाज मुखर है, आपको लगता है कि सरकार झुकेगी? और जैसे कि आपने कहा कि सवर्णों के खिलाफ कोई कानून बना नहीं सकती है सरकार, तो इसकी भी फिर संभावना है कि इसको बदला जा सकता है? नहीं, ये बहुत ज्यादा हालात बिगड़ जाएंगे, इस बात को ये भी समझते हैं। ऐसा नहीं है, ओबीसी भी तैयार बैठा है। बिल्कुल। इन्हें दरअसल सरकार, स्वर्ण के वोट से सरकार कभी नहीं बनी। स्वर्ण का वोट 17-18% शुरू से इनके पास है, जनसंख्या जमाने से है, कभी गया ही नहीं। वो तो फिक्स है। सरकार कब बनी जब ओबीसी इनके साथ जुड़ा।
एससी इनके साथ नहीं कभी जुड़ा था पहले। सरकार जब ओबीसी इनके साथ गया तो सरकार बननी शुरू हो गई, तो ओबीसी से पंगा कैसे ले लेंगे? आप मजबूरी समझो, मोदी जी को सबको पता है उनकी जाति गुजरात में पहले घाची बनी उसमें आती थी, वो स्वर्ण कास्ट में थी। इन्होंने जब प्लानिंग हुई थी कि मोदी जी चुनाव लड़ेंगे, वो 1-2 साल पहले ही उसको वहां एक सर्कुलर ला के विधानसभा में कैसे भी करके उसको उन्होंने ओबीसी में शामिल कराया था। क्यों? कि चुनाव लड़ना था। फिर चुनाव यूपी से ही क्यों लड़ा? बड़ा स्टेट था। तो ओबीसी इनकी दुखती नस भी है। अच्छा, जिस तरह से नारा दिया गया था 80-20 का, 80-20 ये योगी जी का नारा था, 80-20, और जिस तरह से अब इस यूजीसी कानून पर 80-20 हो रहा है, आप देख रहे होंगे तमाम वीडियो। स्वर्ण समाज एक पलड़े में है और दूसरी तरफ ओबीसी वर्ग एक तरफ है, बिल्कुल क्लियर कट दिख रहा है। तो क्या ये 80-20 जिन लोगों ने शुरू किया था अब उन्हीं लोगों के गले के फांस बन चुका है? हाँ, कहते तो यहाँ आसमान का थूका मुंह पे गिरता है। हालात तो कुछ वैसे ही है। 80-20 तो हो गया फिलहाल, और इसे कुछ रोक नहीं पा रहे, बौखलाए हुए, इसमें कोई शक नहीं है। सरकारों के अंदर जबरदस्त बौखलाहट है, केंद्र सरकार भी चाहे यूपी सरकार हो, बल्कि वो बहुत सारी स्टेट की सरकार भी है, जबरदस्त बौखलाहट है। कुछ इनके अपने 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 सत्ता संघर्ष भी हैं, चूंकि मोदी जी का तो ज्यादा दिन तो है नहीं, अब रिटायरमेंट के नजदीक है, उनके बाद कौन, एक ये भी सत्ता संघर्ष है। ऊपर से ये आग में घी डल गया यूजीसी, तो समझ नहीं पा रहे करे तो करें क्या। और ऊपर से जातीय जनगणना का प्रेशर, ऊपर से जाती है जनगणना का प्रेशर, उसमें तो बचा के फिलहाल ही है, अब उसमें भी प्रेशर पूरा आएगा। अच्छा, राहुल ने रास्ता ढूंढ लिया सड़क पे जाने का, बार बार वो प्रेशर मेंटेन कर ही रहा है। यूपी में अखिलेश बहुत मजबूत है, उनका पीडीए बहुत मजबूत है। तो कुल मिलाकर फिलहाल ये समझ नहीं पा रहे कि इन सारी चीजों से निपटे कैसे, और मुझे लगता है खुद ही निपट जाएंगे ये यूजीसी साबित होगा अगर ये पंगा लेंगे। अगर ये पंगा लेंगे, और स्वर्ण समाज चूंकि पीछे तो हटेगा नहीं, उसकी तो आदत है शुरू से ही, वो प्रेशर बढ़ाएगा। ये जरा सा भी पंगा अगर ले लिया तो मान के चलिए खुद ही निपट जाएंगे, क्योंकि मामला बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। मैं इस मामले को मंडल कमीशन जितना ही पावरफुल समझ रहा हूँ फिलहाल, ये उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। बहुत सारी चीजें जो स्टूडेंट है हमारे, उनसे उनसे जुड़ा हुआ मैटर है। स्टूडेंट वैसे ही बौखलाए हुए पड़े हैं, उनके हर बार यूपी में क्या होता है, पेपर होता है फिर वो कैंसिल हो जाता है, पेपर होता है कैंसिल हो जाता है। आप पैसे लेते हैं, फीस जमा कराते हैं, पेपर फिर कैंसिल होता है, नहीं होगा आप किसी को कोर्ट में भेज देते हैं, किसी ना किसी को, तब वहां से स्टे हो जाता है। तो लड़के परेशान है, स्टूडेंट भाई बेरोजगार घूम रहे हैं, और उनकी एजुकेशन कंप्लीट ढंग से हो नहीं पा रही है। तो यह तो आग में घी डल जाएगा अगर जरा सा पंगा इन्होंने लिया तो। अभी 27 के चुनाव हैं और फिर 29 में चुनाव होंगे, तो यूजीसी क्या रोल प्ले करेगा? क्योंकि ये तो एक तरह से ऐसा लग रहा है कि सांप के मुंह में छछूंदर, छोड़ें तो मरे ना छोड़ें तो मरे, क्योंकि एक तरफ श्रवण समाज है तो दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा तबका ओबीसी समाज है। देखो 2029 का चुनाव तो अभी दूर है, क्योंकि जब तक 27 पहले है, तो फिलहाल सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यूपी सरकार यानी योगी सरकार के सामने खड़ी है, कैसे निपटे। और आपस के 36 के आंकड़े चल ही रहे हैं, तो फिलहाल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा इनके होने वाली है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है इससे कैसे निपटे। एक शंकराचार्य प्रकरण भी यहाँ चल ही रहा है यूपी में। तो बहुत सारी चीजें ना, जब होता है ना, जब वक्त खराब आता है ना, तो बहुत सारी चीजें एक साथ आफत आन के डलती हैं ऊपर, और फिर उनका कोई निदान नहीं हो पाता। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी केंद्र सरकार की भी है, यूपी सरकार की भी है, वो भी मैटर है। अच्छा, अब क्या है कि उतनी बहुमत में नहीं है केंद्र सरकार भी, एक नहीं बहुत सारी चीजें सामने आ गई। अच्छा, इंटरनेशनल मैटर भी कुछ ऐसा ही है, बार बार ट्रम्प साहब ने स्थिति कर रखी है मोदी जी की। तो कुल मिलाकर बुरी तरह उलझे फंसे पड़े हैं, इन्हें छटपटा रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा है, बिल्कुल अंधे होकर हाथ पैर मार रहे हैं सरकार। और कुछ ये नहीं, अब हो सकता है इसके बाद कुछ और मैटर भी आ जाए, यूजीसी के बाद कुछ और भी आ सकता है। तो इन्हें कुछ समझ नहीं पा रहा क्या कर पाए, हालत बहुत खराब है। बहुत खराब है। योगी जी का या भारतीय जनता पार्टी का नारा था 80-20 का, और उसके बदले में अखिलेश का नारा था 15-85 का। वो आप 80-20 भी समझते हैं क्या था, और 15-85 भी समझते हैं क्या था। और अभी ये जो यूजीसी पर घमासान छिड़ा हुआ है, तो ये इस क्या है, 15-85 है या 80-20 है? ये 15-85 है। तो 80-20 कैसे हो सकता है? क्योंकि उसमें तो जो ओबीसी है, ओबीसी में तो बहुत सारे मतलब जो मुस्लिम भी तो आती है ना जातियां। जी जी जी। हाँ, तो वो तो 80-20 कैसे होगा? ये तो 15-85 होगा ना। 15-85 हो गया, गले में घलेगा किसके? नहीं, गले में तो अब ये जो जो अपर कास्ट के लोग जो उसका विरोध कर रहे हैं, तो ये तो सरकार से ही विरोध करेंगे, सरकार से झगड़ा करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार इसमें कोई हस्तक्षेप करेगी। तो सवर्णों की सुनेगी नहीं सरकार? नहीं, वो कोई ये तो हो सकता है कि कोई चोर रास्ता तलाशने की कोशिश करे, कोई और रास्ता निकाले, लेकिन सीधे कुछ करने की स्थिति में मुझे नहीं लगता है।